तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप भी लोग सोच रहे हैं कि जो विदेशों में जॉब करने के लिए, तो मैं कुछ मुख्य बातें बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप भी विदेशों में आप जॉब कर सकते हैं और किसी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। बहुत से लोगों का कमेंट रहता है, चाहे सोशल मीडिया से बहुत से ऐसे वीडियो अपलोड रहता है जिसको जो कहता है कि जो हमें विदेश में बुला के हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ वैसा किया, धोखाधड़ी किया, ऐसा किया वैसा किया। जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि वो आदमी किसी आदमी के साथ कोई धोखाधड़ी हुआ है तो वो उसकी गलती की वजह से हुआ है, जो कि कंपनी के गलती की वजह से नहीं हुआ है। आप जब भी आएँ, जब भी आप विदेशों में यदि आप जॉब करने के लिए आते हैं तो कुछ मुख्य बात मैं बता रहा हूँ, वो बात को आप ध्यान में रख के और वो बात को, रूल्स को फॉलो करके ही आए, तब आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी नहीं होगा। और अगर भाई धोखाधड़ी कंपनी आपके साथ नहीं करते हैं, वो आपकी गलती की ही वजह से आपके साथ ऐसा होता है। क्योंकि कंपनी जो कुछ भी करती है, जिस काम के लिए भी हायर करती है, वो पेपर डॉक्यूमेंट्स के साथ वो हायर करती है और वो डॉक्यूमेंट्स को आप लोग नहीं देखते हैं, आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं और बिना डॉक्यूमेंट्स को देखे हुए आपको जल्दी लगा रहता है कि जो हम जल्दी से विदेश चले जाएंगे और विदेशों में इतना पैसा कमाएंगे। आप जब भी किसी भी देश में यदि जॉब करने के लिए जाते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो डॉक्यूमेंट्स को आप बहुत ही अच्छी तरीक़ों से पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद ही विदेशों में आप जॉब करने के लिए आए। तो चलिए कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं और किसी गलत एजेंट के चंगुल में नहीं फंसे और आपको एक भी रुपये कहीं पे कोई ठग न ले। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो जॉब ऑफ़र लेटर, जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करने, किसी कंपनी के लिए यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू देने के बाद आपको वो कंपनी जॉब ऑफ़र लेटर देती है, जो कि जॉब ऑफ़र लेटर में सारा कुछ लिखा रहता है कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, किस पोजीशन के लिए जा रहे हैं, कौन सी कंपनी है, आपका सैलरी क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों का है, आपको छुट्टी कितने दिनों पर मिलेगी, आपको जाने आने का टिकट कितना मिलेगा, आपका बेसिक सैलरी क्या है, आपका फूड अलाउंस क्या है, आपका एकोमोडेशन कौन देगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कौन देगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कौन देगा। तो सारा कुछ बाकायदे उस ऑफ़र लेटर में लिखा रहता है। और ऑफ़र लेटर को जब तक आप एक्सेप्ट यानी कि साइन करके आप उस मैन पावर को नहीं देंगे तब तक वो आपका वीज़ा, आपके नाम से वीज़ा नहीं इश्यू होगा और आपका वीज़ा अप्लाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जो आप अपना ऑफ़र लेटर को चेक करके, सब कुछ पढ़ के, सब कुछ समझ के, और आप किस पोजीशन में जा रहे हैं उस पोजीशन उस पर लिखा हुआ है कि नहीं। आपको मैन पावर या कोई एजेंट आपको बोला है ये काम के लिए, जबकि उसको बोलने से कुछ भी नहीं होता। जो आपके पेपर में लिखा रहेगा उसी काम के लिए कंपनी आपको हायर करती है, न कि दूसरे काम के लिए। बहुत से लोगों को ऐसा कहना है कि जो हमें विदेशों में बुला के, कंपनी में बुला के हमारे साथ ये काम, एजेंट हमको या मैन पावर हमको ये काम के लिए बुलाया, जबकि यहाँ पे ऐसा दूसरा काम करवा रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की गलती की वजह से ही ऐसा हो रहा है। जो कि ऑफ़र लेटर में कंपनी कुछ भी ये किसी भी को भी हायर करती है तो ऑफ़र लेटर में बाकायदे सब कुछ लिखा रहता है। तो आप अपने ऑफ़र लेटर को पढ़ के ही इस कंपनी के लिए आए, न कि आप मैन पावर पे विश्वास न करें कि जो मैन पावर हमें क्या बोलती है, जो ये काम है वो काम है, ऐसा कंपनी है वैसा कंपनी है। तो दूसरी बात है कि किसी भी एजेंट को या मैन पावर को बिना वीज़ा आए हुए एक भी रुपये नहीं देना है। दूसरी बात यह है कि जो किसी भी मैन पावर से या एजेंट से यदि आप विदेशों में जॉब करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको उस मैन पावर को जब तक आपके नाम से वीज़ा न आ जाए तब तक आपको एक भी रुपये नहीं देना है। यदि आप किसी एजेंट या मैन पावर को एक भी वीज़ा आने से पहले एक भी रुपये या कुछ भी रुपये यदि देते हैं, या चाहे उसके पास से अपना पासपोर्ट जमा कराते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है और आपका पैसा भी डूब सकता है। और तीसरा बात है, जॉब ऑफ़र लेटर देने के बाद ही मेडिकल करवाएं। तीसरी बात यह है कि जो जॉब ऑफ़र लेटर देने के बाद ही मेडिकल कराना पड़ता है। बहुत से कंट्री में ऐसे होता है कि जो वीज़ा अप्लाई कर देता है उसके बाद मेडिकल कराता है, और बहुत से कंपनी में ऐसे होता है कि ऑफ़र लेटर देने के बाद ही आपका मेडिकल करवाया जाता है। तो मैं जॉब ऑफ़र लेटर कंपनी को जाने के बाद, एक्सेप्ट करके जाने के बाद ही आपका मेडिकल कराने के लिए बोला जाता है।
और चौथी बात है कि आप जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, वो कंपनी के बारे में आप गूगल पे ज़रूर चेक कर लें कि वो कंपनी क्या बनाती है, कौन सी प्रोडक्ट बनाती है, क्या काम करवाती है, कौन कौन सब मशीनें हैं, क्या क्या सब काम होती है, क्या क्या सब है, क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ पे इसका ब्रांच है, क्या सारा डिटेल्स आप गूगल के माध्यम से उस कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि जो ये क्या है या नहीं है, ये कंपनी क्या कराती है नहीं कराती। इस तरीक़ों से आप मैन पावर आपको यदि झूठ बोल के यदि भेजता है, वो अपना पैसा कमाने के लिए झूठ बोल के भी यदि भेजता है, तो इसके माध्यम से आप उसको पकड़ सकते हैं और आप किसी के धोखाधड़ी से बच सकते हैं और आपका पैसा बच सकता है। पांचवी बात है कि किसी भी सप्लाई कंपनी में जाने से बचे। सप्लाई कंपनी में कभी भी आप यदि विदेशों में जॉब करने के लिए आना चाहते हैं तो किसी भी सप्लाई कंपनी में ना आए। सप्लाई कंपनी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना। जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट वाले आदमी को ला के वो अपने कंपनी के अंदर काम करवाती है। तो इस तरीके से कंपनी में सप्लाई वाले कंपनी में आने से बचे ताकि आपको कोई तरह की परेशानी ना हो सके, क्योंकि उसका अपना कंपनी रहता नहीं है। वो 2 4 10 या ऐसे अपने कंपनी में अपने आदमी को बुलाता है और दूसरे कंपनी में आपको भेजता है। कहीं भी ये सप्लाई वाले कंपनी में कहीं भी एक जगह पे स्थिर की काम नहीं है। 10 दिन वहाँ उस कंपनी में तो 10 दिन उस कंपनी में तो 10 दिन उस कंपनी में, इस तरीके का काम होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग को दिक्कत होता है कि जो हमको इस काम के लिए बुलाया गया है, हमको यहाँ पे ये करवा रहा है, हमको वहाँ पे वो करवा रहा है। तो किसी भी हाल में आप सप्लाई वाले कंपनी में जॉब करने के लिए विदेश ना ही आएँ। और छठी बात है कि वीज़ा मिलने के बाद वीज़ा को ज़रूर चेक करें। छठी और आखिरी बात यह है कि जो वीज़ा मिलने के बाद ही आपको उसको रुपए दे, और वीज़ा को आप ज़रूर ही चेक करें कि जो हमारा वीज़ा सही है कि गलत है। कई लोगों के साथ ऐसे धोखाधड़ी हुआ है कि जो एजेंट और मैन पावर क्या करता है, उसको एडिट करके गलत तरीक़ों से उसको उनसे किसी भी जाने अनजाने व्यक्ति से वो पैसा ले लेता है। कहता है कि जो तुम्हारा वीज़ा आ गया, व्हाट्सएप पे भेज देता है कि जो तुम्हारा वीज़ा आ गया, तुम अपना पैसा 1 लाख या 1.25 लाख या जो भी उसका चार्ज रहता है वो तुम अपना जमा करो, और फर्जी टिकट भी लेके दे देता है। तो इस तरीके से बचने के लिए क्या करें, अपने वीज़ा को स्टेटस ज़रूर चेक करें कि सही में आपका वीज़ा सही है कि गलत है, कि कैसा है नहीं है। तो इस तरीके से बचने के लिए क्या करें, गूगल में जाके आप जिस कंट्री में भी जॉब करने के लिए आते हैं उस कंट्री के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आके और अपना वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर डालने से आपका स्टेटस आ जाएगा। आपके वीज़ा का स्टेटस आ जाएगा, जो आप किस काम के लिए जा रहे हैं, किस कंपनी के लिए, किस काम के लिए आपको कंपनी हायरिंग कर रही है, ये वीज़ा की वैलिडिटी कब है, वीज़ा अप्लाई कब किया गया है, इसकी वैलिडिटी कब है, इसका स्पॉन्सर कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, और आपके नाम से वो वीज़ा है कि नहीं है। तो ये चीज़ सब ज़रूर चेक करके ही आए। इस तरीके से आप अपने वीज़ा को स्टेटस चेक करके तभी यहाँ पे आए। और अन्यथा और किसी भी तरह के यदि प्रॉब्लम हो, कोई तरह की दिक्कत हो, तो मैं इस वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। किसी भी तरह का हमसे किसी भी तरह का यदि हेल्प चाहिए, कोई वीज़ा स्टेटस चेक करने के लिए, चाहे कोई ऑफ़र लेटर चेक करने के लिए, या चाहे किसी कंपनी के बारे में जानने के लिए, तो मैं फ़िलहाल कतर में हूँ। कतर के जिस भी कंपनी के बारे में आप कहेंगे उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके मैं आपको बता दूंगा कि जो किस तरह का कंपनी है और ये क्या काम करवाती है और क्या क्या चीज़ की इसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो और आपका वीज़ा स्टेटस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करके बता दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर भेजें, ताकि कोई यदि विदेश में यदि जॉब करने के लिए आता है तो उसको सही जानकारी मिल सके और सही जगह पे आए और किसी धोखाधड़ी से, किसी के साथ धोखाधड़ी होने से बच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.